सिर्फ दिखावा स्प्रे का इलाज अगर किसी के पास है तो सिर्फ नन्ही परी के पास है। अगर बालवीर बाल मित्र बाल सखी पर वो स्प्रे का कोई असर नहीं होगा, इसका मतलब नन्ही परियों ने उन पर अपना जादू किया था। लेकिन नन्ही परियां जीवित है, इससे हमें क्या फायदा? परियों का नुकसान ही हमारा फायदा। अगर नन्ही परियां जीवित है तो परियों के लिए ये अच्छी बात नहीं। बस अब ये पता लगाना है कि नन्ही परियां कहाँ है। ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। नहीं शातिर परी, अब से परिलोक की बर्बादी की कष्ट मैं संभालूंगी और फिर से परिलोक में वो काली रात लाऊंगी जिसके नाम से भी पूरा परिलोक कांपता है। काली रात? हाँ, काली रात। वही दर्दनाक काली रात जिसमें नन्ही परी ने परिलोक की रानी परी का अंत किया। है क्या एक नन्ही परी ने रानी परी का? पर है कैसे पता आपको ये सब? क्यों? वो नन्ही परी कोई और बल्कि मैं ही नन्ही परी प्रचंड काली, उस काली रात को परिलोक की रानी परी का अंत किया था, जिसके बाद परियों ने मुझे कैद तो कर लिया। लेकिन नन्ही परी प्रचंड का वहां से कब आजाद हुई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन क्या परियों को पता है कि वो नन्ही परी तुम हो? नहीं, परियों को नहीं पता कि वो नन्ही परी मैं ही। नहीं भाई, नहीं, मोंटू यहाँ नहीं रह सकता। नहीं भाई। सलोनी बेटा, समझने की कोशिश करो। मोंटू का यहाँ रहना किसी भूचाल, भूकंप या सुनामी से कम नहीं है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। मोंटू ने बालवीर को प्रॉमिस किया कि वो हम सबके साथ रहकर सच्चा और अच्छा बच्चा बनेगा और कोई भी शरारत नहीं करेगा। नहीं भाई नहीं, मैं ये मान सकता हूँ कि शेर शिकार नहीं करेगा, ये भी मान सकता हूँ कि मछलियाँ हवा में उड़ेंगी, ये भी मान सकता हूँ कि हाथी पानी में रहेंगे, लेकिन ये नहीं मान सकता कि मोंटू शरारत नहीं करेगा। अंकल, मैं पक्का शरारत नहीं करूंगा। आप कहो तो आपकी कसम भी खाता हूँ। देखा, मेरी कसम मत खा, खबरदार मेरी कसम खाया तो हाँ। अरे महेश, इतना डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे जो होते हैं ना, वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं। उसे जिस आकार में ढालना चाहो आप ढाल सकते हो। जैसे हमारे बच्चे हैं, मानव, महर, बल्लू सच्चाई के रंग में ढले हैं ना। हा? हमें मोंटू को भी एक मौका देना चाहिए सच्चाई के रंग में ढलने के लिए। बापूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों, सच्चाई और अच्छाई का सबसे पहला लेसन ये है कि आप लोगों को लोगों की मदद करनी होगी। तो मोंटू, तुम शुरू करो। ये सारा सामान किचन में रखने में मेरी मदद करो। बस इतनी सी बात, अभी कर देता हूँ। तूने ये क्या किया? देखा बापूजी, देखा? अरे पूरा सामान बिखेर दिया। ये देखो। महेश, शांति रख। उसका पहला दिन है बेचारे का। अभी उसको ट्रेनिंग देने का टाइम चाहिए कि नहीं? उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आज का दिन आराम कर ले, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हाँ। मैं भी एक नन्ही परी थी। मुझे भी हर नन्ही परी की तरह परिलोक में जादू और अच्छाई का पाठ पढ़ने के लिए भेजा गया था। मैं भी हर नन्ही परी की तरह खेलना कूदना चाहती थी, शरारतें करना चाहती थी, हर सुंदर सुंदर लोग घूमना चाहती थी, अच्छाई और सच्चाई की शिक्षा पाकर एक अच्छी परी बनना चाहती थी।
तुम्हें ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने अच्छाई का एक सुनहरा सितारा पा लिया था और बहुत जल्द मैं 2 और सुनहरे सितारे पाना चाहती थी। बहुत खुश थी मैं उस रात। लेकिन उसी रात भयंकर परी ने परीलोक पर वार कर दिया और रानी परी पर वार करके वहां से मेरा अपहरण कर दिया। मैं अपने बचाव में चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन परिया तो रानी परी के बचाव में व्यस्त थी ना, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। और फिर भयंकर परी मुझे अपने साथ भयानक लोक ले गई और वहां मुझे अच्छाई और सच्चाई के जगह मुझे बुराई का पाठ पढ़ाया। मुझमें बुराई भर दी ताकि मैं बुराई का साथ दे सकूं और बुरे कार्य करूं। फिर मैंने बुरे कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे 2 सुनहरे सितारों की जगह 2 काले सितारे मिल गए। ये देखो, इन 2 काले सितारों ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। अच्छाई और सच्चाई की रक्षा की जगह अच्छाई और सच्चाई की सबसे बड़ी दुश्मन बन के रह गई। और ये सब हुआ रानी परी के कारण। कि उस रात रानी परी मुझे भयंकर परी से बचा नहीं सकी और बाकी सारी परियां भी रानी परी को बचाने में ऐसे खो गई। एक छोटी सी मासूम नन्ही परी जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत गुस्सा थी मैं, बहुत गुस्सा। बदला लेना चाहती थी उस रानी परी से और इसीलिए एक रात मैं परीलोक गई और मैंने रानी परी को सम्मान कर दिया। उसी रात को परियां काली रात कहती है। बस अब हमें नन्ही परियों को खोजना है और फिर से परीलोक में उसी काली रात के इतिहास को दोहराना है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। नन्ही परियों, ये रही वो जगह जहाँ पे आप लोगों को सोना है। कितने सुंदर कक्ष आपके दुबा दुबाओ। इनमें नींद भी कितनी अच्छी आती होगी और सपने भी सुंदर आते होंगे। हाँ तो नन्ही परियों, आज रात आप इसी इग्लू में सो जाइए। अच्छी नींद और सुंदर सपने देखिए। सच्ची? हाँ सच्ची। हाँ दिया रानी परी ने निर्देश कि होनी नहीं चाहिए नन्ही परी के आसपास बिल्कुल भी रोशनी। डूबा डूबा एक सिर्फ आसपास ही नहीं, नन्ही परियों की सुरक्षा के लिए पूरे परीलोक में रोशनी नहीं होगी। कितना मजा आएगा यहाँ सोकर। मेरे तो सब उठने का मन ही नहीं करेगा। जुगनू परी, उठने के लिए पहले सोना भी पड़ता है।
रात्रि जुगनू परी, शुभ रात्रि फूल परी, शुभ रात्रि तितली परी। अब रहेगी नन्ही परियां सुरक्षित। शुक्रिया भटकाती परी, शुक्रिया। इतना अंधेरा परीलोक में। अरे तो है अच्छा हमारे लिए। कर सकते हो अंधेरे में अपना काम आसानी से। रुक जा तबा तबा। रुको क्यों मैं? थोड़ा चलाने की थक जाती हो आप, इसलिए हूँ मैं कहता कि बना दीजिए मुझे अपना प्रधान और कीजिए आप आराम। बकवास बंद करो अपनी। मुझे यहाँ खतरे की बू आ रही है। देखो तौबा तौबा, ये बहुत ही शक्तिशाली अभेद कवच है। अगर इसे छू भी लेते ना तो जलकर राख हो जाती। जाओ ना, जलकर राख हो जाओ महान तबा तबा। नहीं हूँ मैं यही सही। शुक्रिया। अभेद सुरक्षा कवच यानी नहीं भेद सकते हम इस सुरक्षा कवच को, नहीं जा सकते हम परिलोक के भीतर, यानी पहला कदम पड़ते ही आपका होगी आपकी योजना की टाइट फिश। पहले इतना अंधेरा, ऊपर से ऐसा अभेद कवच, ऐसी सुरक्षा संरचना क्यों? ऐसा क्या है परिलोक में जो परियां छुपाना चाहती हैं? कोई बड़ा राज है जो परियां छुपाने की कोशिश कर रही है। अभी पता लगाते। तो नन्ही परियों को परियां परिलोक में छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रचंडिका की प्रचंड नजरों से आज तक कुछ नहीं छुपा। मेरा नन्ही परियों को परिलोक में देखना, इसका मतलब है कि नन्ही परियों की इस काली रात में एक बार फिर से वैसे ही बुराई की रोशनी होगी जैसे कई 100 साल पहले हुई थी। प्रचंड विनाश का मैं प्रचंड का नाम है मेरा। देखो बेटा, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तुरंत भागकर उसकी मदद करनी चाहिए। वो तो मैं हमेशा करता हूँ दादाजी। वाह, संडे का स्पेशल नाश्ता, मजा आ गया, कमाल का था। देखिए वो मगनलाल की लस्सी लाए थे, वो कहाँ है? अरे हाँ, वो तो मैं किचन में ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आप तकलीफ क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं लाता हूँ। वैसे दादाजी ने कहा ना कि सबकी मदद करनी चाहिए, तो मैं लाता हूँ। ए भाई मोन्टू, नो तू रहने दे भाई, तू कुछ गड़बड़ करेगा, रहने दे भाई तू। वो मदद करना चाहता है ना तो उसे मदद करने दो। जा बेटा जा, तू ले लस्सी। ये लस्सी कहाँ रखी है? हाँ? मिल गई। नीचे नीचे कोई लस्सी रखता है क्या? छोड़ो, मुझे क्या।
काम करता हूँ, लस्सी को ग्लास में लेके जाता हूँ, महेश अंकल इम्प्रेस हो जाएंगे। महेश बेटा थोड़ा अचार देना। अचार खत्म हो गया बापूजी, नहीं है। अभी लाए बापूजी। अरे वाह मोंटू, मग्स में सर्व करके लाए हो, वेरी गुड। क्या? महेश अंकल, ये आपके लिए। हाँ इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। मोंटू, ए बेटा, वो शक्कर की जगह पे गलती से सिरप डाल दिया होगा, उसकी स्मेल आ रही है। फिनाइल की बोतल? लस्सी तो यहाँ है, ये फिर रुको! एक मिनट रुक जाइए। ये लस्सी नहीं है, फिनाइल है। स्मिता, लेकिन फिनाइल किचन में रखा क्यों? वो फिनाइल की बोतल टूट गई थी तो मैंने दूसरी बोतल में भर दी थी। मैं उसे बाथरूम में रखने ही वाली थी, उससे पहले मोंटू यहाँ लेकर आ गया। मोंटू! अब सॉरी अंकल, वो मुझे काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई। बेटा, उससे गलती हो गई है, हकीकत में गलती बहू से हुई है। फिनाइल की बोतल किचन में क्यों रखी? और तुम तो हमारी मदद करना चाहते थे ना बेटा, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना है। प्रचंडिका, ले आया मैं सारी मिठाइयाँ। जिस काम के लिए आए उसी पर ध्यान दो। अरे कर रहा था वही तो मैं। ये मिठाइयाँ तुम्हारे लिए नहीं, ये नन्ही परियों के लिए है। कवच के अंदर हम तो नहीं जा सकते, लेकिन नन्ही परियां बाहर तो आ सकती, और ऐसा करने हमारी मदद करेंगी ये मिठाइयों की खुशबू। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड नाम है मेरा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.